बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने उसी टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में आपने जाना जो संगीत किसे कहते हैं और संगीत के कितने अंग होते हैं, और अब हम जानेंगे जो भारतवर्ष में संगीत की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था सिलेबस के इंट्रोडक्शन में, जो भारतवर्ष में संगीत की 2 पद्धतियाँ प्रचलित है, एक उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा दक्षिणी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसे हम कर्नाटकीय संगीत पद्धति भी कहते हैं। तो उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि प्रदेशों में फैला हुआ है। और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, जिसे हम कर्नाटकीय संगीत पद्धति भी कहते हैं, यह तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि भारत के दक्षिणी प्रांतों में फैला हुआ है। ये दोनों पद्धतियाँ भले ही अलग हो, लेकिन इसमें काफ़ी समानताएं हैं। अब हम बच्चों समझ गए जो संगीत की कितनी पद्धतियाँ भारतवर्ष में प्रचलित है, और अब हम समझेंगे, चर्चा करेंगे जो संगीत के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि प्रत्येक कला के जितनी भी कलाएं हैं, सभी कलाओं के 2 रूप होते हैं, एक क्रियात्मक और एक क्रियात्मक कला और एक शास्त्र कला, एक शास्त्र रूप। तो क्रियात्मक कला रूप के अंतर्गत उसकी साधना विधि आती है, और शास्त्र रूप के अंतर्गत उसका इतिहास, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आदि आती है। तो संगीत कला के भी बच्चों, संगीत कला के भी 2 रूप हैं, क्रियात्मक रूप और शास्त्र रूप। तो संगीत के क्रियात्मक रूप के अंतर्गत, क्रियात्मक रूप में गाना, बजाना और नाचना, ये तीनों ही आता है। यह पक्ष संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक रूप में राग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम, जोड़, झाला, रेला, टुकड़ा, आमद, गीत, मींड आदि की साधना आती है। हम जो साधना करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। और शास्त्र पक्ष, तो संगीत के शास्त्र पक्ष में के भी 2 रूप हैं। एक रूप है क्रियात्मक शास्त्र और एक दूसरा है शुद्ध शास्त्र। तो क्रियात्मक शास्त्र के अंतर्गत रागों का परिचय, गीत की स्वर लिपि, जिसे हम नोटेशन कहते हैं, तो वो लिखने के लिए आना, तान, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना, ये सब समझना आता है। और शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत संगीत, नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताल, खाली आदि की परिभाषा, संगीत का इतिहास, अर्थात हम संगीत के शास्त्र पक्ष का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो संगीत के बच्चों कितने रूप हुए? संगीत कला के भी 2 रूप हुए, एक शास्त्र रूप और एक क्रियात्मक रूप। और संगीत के शास्त्र रूप के भी 2 प्रकार हुए, एक शुद्ध शास्त्र और एक क्रियात्मक शास्त्र। अब बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे संगीत के प्रकार पे। तो संगीत के कितने प्रकार होते हैं? तो भारतीय संगीत के मुख्यतया 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं शास्त्रीय संगीत और एक है भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में हमें रागों के नियम का पालन करना होता है। रागों के जैसा नियम इसका बताया गया है हमारे शास्त्रों में, उसके अनुसार हमें गाना होता है, उसके अनुसार हमें उसका प्रदर्शन करना होता है। इसके अतिरिक्त लय, ताल की सीमा में हमें रहना पड़ता है। गीत का कौन सा प्रकार हम गा रहे हैं, उसका निर्वाह भी हमें उसी प्रकार करना पड़ता है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में हमारे संगीतकारों ने, हमारे जो संगीत के प्रकांड विद्वान हैं, तो उन्होंने जैसा वर्णित किया है, जैसा उसका प्रकार बताए हैं, हमें उसके अंतर्गत रहकर ही हमें उस राग का गायन करना होता है। तो इसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भाव संगीत।